मित्रों, आज हम आपको एक ऐसे मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जो श्री श्री संत दास जी महाराज की तपोभूमि रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अलवर ज़िले के हरसौली ग्राम के श्री श्री संत दास जी महाराज की। एक ऐसा मंदिर जहाँ लोगों के बिगड़े काम बन जाते हैं, लोगों की सभी मुरादें पूरी होती हैं। ग्राम के बुजुर्गों का मानना है कि 1947 के बंटवारे के समय जब पूरे देश में मारकाट चल रही थी, तब श्री श्री संत दास जी महाराज ने अपने घोड़े के साथ आसपास के सभी गांवों की सुरक्षा करी थी। श्री श्री संत दास जी महाराज की एक ख्याति ये भी है कि महाराज की कृपा से इस क्षेत्र में ओलावृष्टि कम होती है, जबकि आसपास के क्षेत्र में बहुत अधिक मात्रा में ओलावृष्टि होती है। धीरे धीरे मंदिर की ख्याति बढ़ती गई और सन 1954 में सेठ गुजरमल जी के द्वारा मंदिर में श्री श्री संत दास जी महाराज जी के चरण कमल एक छतरी के नीचे स्थापित किए गए। लेकिन ये मंदिर मसानी माता के नाम से प्रसिद्ध था, लेकिन धीरे धीरे श्री संत दास जी महाराज का प्रभाव बढ़ता गया और फिर ग्राम के ही एक सेठ, जिनके नाम में ही राम और चरण दोनों आता है, श्री रामचरण मोदी जी के द्वारा भगवान श्री राम एवं संत दास जी महाराज के आशीर्वाद से 17 नवंबर 2008 को मंदिर के लिए भूमि पूजन किया गया और धीरे धीरे मंदिर को भव्य रूप दिया जाने लगा। सभी ग्रामवासी तथा दूर दराज से आए भक्तगण एवं श्री रामचरण मोदी जी का पूरा परिवार बाबा के नवनिर्मित मंदिर के उद्घाटन के लिए एकत्रित हुए हैं। बड़ी ही धूमधाम के साथ ग्रामवासी बाबा का निशान लेकर पूरे गांव में बाबा के भजनों पर नाच गाने के साथ बाबा का गुणगान कर रहे हैं। लगभग 2000 निशान बाबा का ध्वज लेकर गांव के सभी रास्तों से बाबा की शोभा यात्रा निकाली जा रही है। रास्ते भर ढोल नगाड़े बज रहे हैं और बाबा के भजन चल रहे हैं। जब आप राजस्थान में हो और ऊंट ना दिखे तो मानो यात्रा सफल नहीं हुई है। ये देखिए, बाबा की भक्ति में तो यहाँ ऊंट भी इस कदर डूबे हुए हैं कि पूरे जोश के साथ नाच रहा है। इस प्रकार ऊंट को नाचता हुआ मैंने पहली बार देखा है। आज पूरा हरसौली गांव बाबा की भक्ति में ऐसा डूबा हुआ है कि नर्तकी तो ऊंट पर चढ़कर ही अपना नृत्य दिखाने लगी। राजस्थानी नृत्य कला का यह अद्भुत नमूना है। गांव के लोग पूरे आनंद के साथ शोभा यात्रा का हिस्सा बने हुए हैं। ग्रामवासियों के चेहरे पर खुशी अलग ही नजर आ रही है। कलाकारों के द्वारा भगवान भोलेनाथ के भजनों पर ये ज्वलंत प्रदर्शन अत्यंत सराहनीय है। इस प्रदर्शन ने तो उज्जैन के महाकाल बाबा की आरती याद दिला दी। इस प्रकार की कला तो अब विलुप्त होती जा रही है। किसी ने सही कहा है, किसी देश या उसके प्रदेश को अच्छे से जानना है तो उसके गांव में जाओ, गांव के बुजुर्गों से मिलो और वहाँ के त्यौहार मनाओ। पहले कभी मेलों में या रामलीला में ये सब देखने को मिलता था, अब तो शहर में ये सब कला विलुप्त होती जा रही है और आजकल के बच्चों के लिए ये अनोखा नृत्य है। भस्म और अग्नि के साथ कलाकारों द्वारा की गई ये प्रस्तुति अत्यंत सराहनीय प्रतीत होती है। हम आपको दिखाते हैं उस महान हस्ती को जिसकी कड़ी मेहनत और बाबा के प्रति एक अटूट लगाव की वजह से ये भव्य मंदिर का सपना पूर्ण हो पाया। विंटेज कार में भगवा साफा बांधे बैठे ये महापुरुष श्री रामचरण मोदी जी हैं, जिन्होंने कभी सपना देखा था बाबा के भव्य मंदिर का। श्री रामचरण मोदी जी को सभी ग्रामवासी एवं परिवार के लोग बाबूजी और गांव के भामाशाह कहकर पुकारते हैं। बाबूजी 5 वर्ष की आयु से ही बाबा के चमत्कारों से अवगत थे। 1947 के दंगों के समय जब बाबा ने गांव के लोगों की रक्षा करी, तभी से बाबूजी बाबा के भक्त बन गए थे। शोभा यात्रा में शामिल सभी ग्रामवासी निशान के साथ अब चल दिए हैं वापस बाबा के मंदिर की तरफ। इतनी गर्मी और तेज धूप होने पर भी किसी का उत्साह कम नहीं हुआ। पूर्ण जोश और उमंग के साथ शोभा यात्रा समाप्त हुई मंदिर पहुंचकर। चलिए अब अंदर चलते हैं और बाबा का मंदिर दिखाते हैं।
वैसे तो मंदिर को भव्य रूप देने के लिए बाबूजी ने 17 साल पहले ही नींव रख दी थी, परंतु मंदिर को वास्तुकला की एक विशिष्ट शैली जो सुंदर नक्काशी और अलंकरण के लिए जानी जाती है, उस शैली में देने के लिए समय लगा। ये शैली अपने विस्तृत नक्काशी और अलंकरण के लिए जानी जाती है, जिसमें पौराणिक दृश्यों, देवताओं की मूर्तियों और घुमावदार शिखरों को खूबसूरती से उकेरा जाता है। अब बाबा के दर्शन करते हैं और बोलते हैं जय श्री संत दास जी महाराज जी की। नवनिर्मित मंदिर में राधा कृष्ण, गणपति महाराज, सरस्वती माता, राम दरबार, शिव पार्वती आदि देवी देवताओं की मूर्तियां भी स्थापित की गई हैं। इस मंदिर में बिना किसी जात पात और भेदभाव के हर वर्ग का व्यक्ति बाबा के चरणों के दर्शन करने आता है। मंदिर में हर वर्ष फागुन मास में होली के बाद वाले मंगलवार को विशाल मेले का आयोजन होता है। सद्गुरु महाराज राम लखन दास जी भी बहुत दिन तक इस मंदिर प्रांगण में रुक चुके हैं। अब आपको बाबा के चरणों के दर्शन करवाते हैं। सभी भक्त जोर से बोलो जय बाबा सद्दास जी महाराज की, जय श्री राम। कमेंट बॉक्स में जय बाबा की लिखना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें।